हेलो एवरीवन, आई एम अंशु अग्रवाल। आई होप आप सभी की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है। और आज हम लोग 23rd शीट सॉल्व करेंगे हमारी मैथ्स प्रैक्टिस शीट में, है ना। 23rd शीट आज सॉल्व करेंगे और ये एसएससी में 11 अप्रैल 2022 शिफ्ट 2 का पेपर है ये पूरा, ठीक है। तो इसमें भी 25 मिनट में 25 क्वेश्चंस हो जाने चाहिए थे। एक या दो क्वेश्चंस थोड़े से इसमें अच्छे थे, बाकी तो सारे क्वेश्चन जैसे रहते हैं वैसे ही थे एसएससी में जैसे आते हैं, ठीक है। तो इन शीट से आप अपनी अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया करो। प्लस अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी वो कर लेना। प्लस अगर आपको ये सब शीट की पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो आप हमारे फेसबुक ग्रुप पे जाके डाउनलोड कर सकते हो। फेसबुक ग्रुप पे जाना, यहाँ से पूरी की पूरी पीडीएफ आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। चलो अब शुरू करते हैं आज का काम। एबीसी ने बिजनेस स्टार्ट किया। इनिशियली ए ने 29,000, देखो थाउजेंड सभी हैं तो इस पर ध्यान मत देना। ए ने मान लो 29 रुपीज़ लगाए, बी और सी ने 25 लगाए, ठीक। आफ्टर 4 मंथ्स, 4 मंथ तक ए के 29 इंटू 4 तो लगे ही रहेंगे, तो ये कितना हो गया, प्लस ए ने 3,000 निकाली, 3 रुपीज़ निकाल लिए, 29 माइनस 3 कितना हो गया 26, है ना। अब ये इसके नेक्स्ट, ये क्या था, आफ्टर 4 मंथ, अब ये 8 मंथ तक बचे हुए रुपए लगे रहेंगे क्योंकि एंड ऑफ द ईयर की बात हो रही थी। तो ए का टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो गया 324। बी के बारे में देखो, पूरे उसमें कहीं बात ही नहीं हुई है, मतलब इसके पूरे 12 मंथ तक ही रुपए लगेंगे। ये कितना होगा 300 रुपीज़, है ना। अब सी के बारे में, आफ्टर 2 more month, यानी 4 मंथ की तो ये बात हुई थी ए की, 2 more month मतलब 6 मंथ के लिए तो यही लगे, मतलब 150 रुपीज़, प्लस सी ने 12,000 और इन्वेस्ट किए, 25 प्लस 12 37, है ना। ये अगले 6 मंथ के लिए और हो जाएंगे। टोटल कर लेते हैं 372 रुपीज़। अब इसी रेशो में प्रॉफिट भी बटेगा, मतलब 324 रेशो 300 रेशो 372, ठीक है। 6 से तीनों डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। ये अभी भी 2 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इतना आ गया। शेयर ऑफ सी बताना था, तो सी का शेयर क्या होगा 31 अपॉन इन तीनों का एडिशन, ये कितना था 33200, ये 4 टाइम्स जाएगा, है ना। 12,400 रुपीज़ एग्जैक्ट आ गया, ऑप्शन डी। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा कैलकुलेटिव था। और अगर आपको मेरी एक बात याद हो, है ना, हर वीडियो में मैं बोलता हूँ कि देखो 25 मिनट्स में हमें कितने क्वेश्चन करने, 25 क्वेश्चंस करने। ध्यान से समझना, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो 2 मिनट अप्रॉक्स भी लेंगे, लेकिन ये जो क्वेश्चन होंगे मुश्किल से मैक्सिमम भी हुए तो 5 होंगे, है ना। लेकिन कम से कम 5 to 7 क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे जो लेस देन 30 सेकेंड्स के होंगे, तो ये पूरा टाइम कंपनसेट हो जाएगा। तो आपका कोशिश होनी चाहिए 25 मिनट में 25 क्वेश्चंस की आदत हो जानी चाहिए, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना। सेकंड क्वेश्चन, कॉस ए माइनस बी दिया हुआ है √3/2, यानी ए माइनस बी हो जाएगा 30 डिग्री पे होता है, और सेक 2 60 डिग्री पे होगा, यानी ए 60 डिग्री हो गया, है ना। तो बी की वैल्यू 30, ऑप्शन सी
मैंने कहा ना कुछ 30 सेकंड्स के पहले हो जाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में जितना टाइम ज़्यादा लगा था सेकंड ने उसको कंपनसेट कर दिया। थर्ड, एक अलॉय में 40% सिल्वर है, 30% कॉपर है, 30% निकल एंड हाउ मच सिल्वर एडेड 25 kg ऑफ अलॉय। 25 kg में पहले सिल्वर कितनी थी? 40%। 40% होता है 2/5, है ना, मतलब कितनी हो गई? 10 kg सिल्वर होगी 25 में, है ना। अब क्या बोल रहे हैं, कितनी सिल्वर और मिला है? तो प्लस एक्स इधर भी कर दो, प्लस एक्स इधर भी कर दो, तो 50% हो जाए 1/2। तो 20 माइनस 25 2x एक्स, एक्स की वैल्यू क्या आ गई? 5। इतनी जल्दी हो जाना चाहिए था, ऑप्शन ए। ठीक है, सिंपल था। अगला क्वेश्चन फोर्थ एंड फिफ्थ, द बार ग्राफ शोज द एक्सपोर्ट ऑफ कार ए एंड बी 14 से 18। ठीक है, ठीक है, ए पहला वाला है, बी दूसरा वाला। In which year were the exports of car of type A 55 million less than the average export? एवरेज निकालना है बी का। ठीक है, देखो एवरेज निकालने के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है बी का निकालना है। एक ओरल तरीका बता रहा हूँ, मान लो 250 के आसपास ही भी दिख रहा है, बी का एवरेज में मान लेता हूँ 250 है। अब देखो ये 25 कम है, ये तो सेम है, ये 50 कम है ना, ये 25 ज़्यादा है तो इससे ये कैंसिल हो गया, और ये 75 ज़्यादा है ना, तो ओवरऑल +25 हुआ, है ना, +25 हुआ 5 ऑब्जर्वेशन में, तो डिवाइडेड बाय 5 कर दो, तो एवरेज क्या हो जाएगा? 5 से और इंक्रीज कर दूंगा, तो बी का ओवरऑल एवरेज होगा 255। ये ओरल तरीका होता है, ना कि सबको ऐड करके डिवाइडेड बाय 5 करना। ठीक है, 255 है, ये 55 मिलियन लेस बोल रहा है, यानी ए को होना पड़ेगा 250, नो सॉरी 200, है ना। 200 देखो ए की वैल्यू किस में, 214 में दिख रही है। इतना सिंपल क्वेश्चन था। अब बोल रहे टोटल एक्सपोर्ट्स ऑफ कार ऑफ टाइप बी। अच्छा, ये इन्होंने गेम कर दिया यहाँ पे, 14 से 17, ये ऐड करने की जगह देखो 255 है, इंटू 4 कर देते हैं, 1020 आया, है ना। इसमें से बस 18 का 325 माइनस कर दो, तो पूरा ऐड नहीं करना पड़ेगा मुझे। 695 is what percent more than the total exports of car A type A 15 से 18, 15 से 18 ए निकाल लो, इसको ऐड कर लेते हैं, 275 150, है ना, कितना हो जाएगा सबका पहला? 900, है ना, 900 आ गया। कुछ गड़बड़ हुई है क्या इसमें? 14 से 17 इसका ऐड करते हैं, ये तो सही है। ए का 15 से 18, बी का टोटल एक बार फिर करके देखते हैं, कुछ गड़बड़ है क्या? $950 हो रहा है, मैंने कहीं कुछ गलती की है ना, 950 हो रहा है, ठीक, 900 से 950,
इन्हें 50 ज़्यादा है आउट ऑफ 900, तो 9 कर दो, 5.55 इन्हें 0.6 लगा दो, ऑप्शन ए। ठीक, एक बार ये देख लेता हूँ मैंने गलती कहाँ की। अच्छा, इंटू 4 कर दिया, यहाँ पे इंटू 5 करना था, सॉरी, क्योंकि 5 ऑब्जर्वेशंस थी, बाद में माइनस करना था। ठीक है, ये छोटी छोटी गलतियाँ भारी पड़ जाती हैं। ठीक, खैर अब तो ही गया। 6th क्वेश्चन, हिस्टोग्राम शोज द डेली वर्किंग। ठीक है, ये तो बहुत इजी फ्री के नंबर वाले क्वेश्चन लगते हैं मुझे। लेस देन 180, ये है 55, इन तीनों का एडिशन ये 243 is what percentage of number of worker daily wages more than 190, ये 325, तो 243 अपॉन 325 है ना, इंटू 100, 25 से कैंसिल करो, 972/13, 74 पॉइंट समथिंग आएगा, एक ही में दिख रहा है, डी लगा दो। ठीक, 7th क्वेश्चन, अ सर्कल विद सेंटर ओ, एक सर्कल बना लो, पी क्यू डायमीटर है, एक डायमीटर बना लेते हैं पी क्यू, है ना, 2 लाइन इससे गई हुई हैं, एक इस पॉइंट से इससे कुछ गई है, इतना अच्छा डायग्राम मैंने पहली बार बनाया होगा, पूछो क्यों? क्योंकि अभी आपको एक शॉर्टकट फॉर्मूला बताने वाला हूँ। ये क्या है? P, ये है Q, ये पॉइंट हम O बोल देते हैं, PR, ये पॉइंट होगा R और ये पॉइंट होगा S, इन दोनों को मिला दो, ये सेंटर से ये मिला दो। ठीक है, एंगल PTQ पूछा है, ये जो एंगल होगा वो इसके इक्वल होगा, याद रखना। ठीक, तो अगर ये एंगल हमें दिया हुआ है 42, तो ये क्या हो जाएगा, 180 माइनस 42, 138, दोनों इक्वल होंगे आर और एस, ये वाले बाय 2 कर दो, 69 69 के, तो ये एंगल भी जो होगा 69 डिग्री ही होगा। ये शॉर्टकट याद रखना, ऑप्शन डी। विश्वास ना हो रहा हो तो डिराइव करके सोल्व करके देख लो। अब देखो, कई बच्चे इसमें डिराइव करेंगे, जिनको ये पॉइंट पता था उनके लिए 1 सेकंड का हो गया। ठीक है, 8th क्वेश्चन, ओ सेंटर ऑफ सर्कल है, ओ डायमीटर 20, यानी 10 ले लो, टी इज पॉइंट आउटसाइड द सर्कल, टी ए इज टेंजेंट, है ना, एक ये बना लो, ऐसा एक टी ए टेंजेंट बोल देते हैं। ठीक है, ये पॉइंट ए बोल देते हैं। ओ टी 26, ये टी है, ये 26, अच्छा रेशियो देखो तो 5 और 13 का है, यानी ये 12 होगा, 12 टू सा 24 ये होगा। टी ए पूछा है 24, ऑप्शन सी, विद इन 30 सेकेंड्स का क्वेश्चन था। ठीक, 9th, बॉडमास के इस बार बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 980/35 इंटू 16 प्लस 4 माइनस 2 टू सा 4 से 4 कैंसिल, तो ये तो काम का ही नहीं था, सिर्फ इतना सा क्वेश्चन था। इतना है ना, 448 हो जाएगा, बी ऑप्शन में 8 दिख रहा था, लगा दो 28 इंटू 16। हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, साइड दी हुई है, हाइट क्या होती है, a√3/2, 4√3, ऑप्शन ए, विद इन 10 सेकेंड्स, है ना।
तो मैंने कहा ना कुछ क्वेश्चन अगर ज़्यादा टाइम लेंगे तो कुछ बहुत जल्दी जल्दी हो जाएंगे। 3 साल में इतने अमाउंट हुआ, 5 साल में इतना हो गया, मतलब अगर 3 साल वाले कोई प्रिंसिपल मान लें तो 5 साल में क्या हो गया, 11,232 अपॉन 7800 है ना, 1+r/100 की पावर n हो जाएगा। और ये 2 ईयर्स में इतना हुआ है तो 2, 3 से 5 साल 2 साल। 13 की टेबल में आ रहा है, 13 से कैंसिल कर दिया, देखते हैं। एट से और जा रहा है, (36/25) का रूट लेंगे, 6/5 -1 इज इक्वल टू r/100 हो जाएगा, 1/5, r की वैल्यू 20%, ऑप्शन बी। सिंपल था, कैलकुलेटिव था बस थोड़ा सा। द विड्थ ऑफ पाथ अराउंड सर्कुलर फील्ड 4.5, 4.5 की इधर होगी, उधर ये 9 हो जाएगा। सर्कल स्क्वायर फील्ड है तो स्क्वायर की साइड ए मान लें, तो टोटल साइड हो जाएगी a+9, है ना, मान लो ऐसा है, ये ऐसा बनेगा। तो ये 4.5 और ये 4.5, तो टोटल ये लेंथ की बात करेंगे तो a+9 हो जाएगा, है ना। एरिया इसका दिया इन्हें, इसका स्क्वायर माइनस स्क्वायर का एरिया, ये जो ए स्क्वायर होगा, ये दिया हुआ है 105.75। ए प्लस बी ए माइनस बी लगाया करो, तो ए प्लस बी क्या हो जाएगा, 2a+9 इंटू 9, 105.75, कैंसिल कर देते हैं। (11.75) तो 2a इज इक्वल टू 2.75, तो a इज इक्वल टू 1.375, ये a आ गया। फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग पाथ 100, 4a होती है तो 4a की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंटू 4 कर दो, (5.5) है ना, इंटू 100 कर दूंगा 550, ऑप्शन ए। सिंपल था, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन तो आपको बचपन से आते होंगे, है ना। दो वैल्यू 100 मान लो, सबसे आसान तरीका है। एक 8% से कम हो गया यानी एक 92 हो गया, नहीं सॉरी, इंक्रीज एंड डिक्रीज यानी एक 108 हो गया और एक 90 हो गया, क्या हो गया, है ना। 280 का डिफरेंस है यानी परसेंटेज डिक्रीज कितना हो जाएगा, 2.8 का। इतनी जल्दी, ये भी विद इन मैक्सिमम टाइम लो तो 45 सेकेंड्स के अंदर का क्वेश्चन था ये, ठीक। 14th, a vertical pole and vertical tower same level of ground such way that top of the pole, देखो एक ये पोल हो गया, एक ये टावर हो गया, है ना, फ्रॉम ये हाइट ऑफ टावर दे दी 76, ये ठीक। हाइट ऑफ पोल h मान लें तो यहाँ से यहाँ तक भी क्या होगा, h। अब देखो टॉप पोल एंगल, ये 60 डिग्री दिया हुआ है, ये 60 डिग्री है, एंड ये 30 डिग्री दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 30 डिग्री, ठीक ठीक है। ये 30 है, 1030 होता है 1/√3, तो ये डिस्टेंस h√3 होगी, तभी 1/√3 होगा इस ट्रायंगल में देखेंगे तो। अब ये h√3 है तो ये भी h√3 होगा, है ना। अब 1060 होता है क्या, √3, तो इसको 3h होना पड़ेगा, क्योंकि 3h/h√3, h से h कैंसिल होगा, √3 बचेगा, तभी 1060 हो पाएगा, √3। ये सब ओरल आना चाहिए। अब देखो टोटल देखो 3h यहाँ से यहाँ तक है और ये h है, यानी 3h + h, 4h की वैल्यू हमें दी हुई है 76, तो h क्या हो गया, 19, यही पूछा था, ऑप्शन सी। सिंपल था ये भी, विद इन 1 मिनट का क्वेश्चन था। 15th क्वेश्चन, अ पोल 23 मीटर लॉन्ग reaches a window which is 3√5 above the ground, यानी ग्राउंड बना लेते हैं,
ये खिड़की है, यहाँ से यहाँ तक ये कितनी, 3√5। एक पोल यहाँ से ये गया, ये पोल, इसकी लेंथ क्या है, 23। पाइथागोरस भाई साहब को याद करके तुरंत ये निकाल लो, क्या हो जाएगा, 529, 23 का स्क्वायर और 3√5 का स्क्वायर 45, कितना आ गया, 22 का स्क्वायर होता है, ये डिस्टेंस आ गई 22। ठीक, आगे पढ़ो। दूसरा, कीपिंग इट्स फुट एट द सेम पॉइंट, बोला फुट ये सेम पॉइंट पे ही रहे। द पोल टर्न अदर साइड ऑफ द स्ट्रीट, रिच विंडो 4√15। एक दूसरी बड़ी सी विंडो आ गई है, ये विंडो कितने की, 4√15। ठीक है, अच्छा ये तो 23 ही रहेगा, है ना। इस बार 529 माइनस क्या हो जाएगा, 16 × 15, $289, 17 का होता है, तो ये डिस्टेंस आ गई 17। पूछा क्या, विद ऑफ द स्ट्रीट 17 + 22, 39, ऑप्शन सी। इजी था ये भी। ठीक है, अगला 16th, XYZ कैन डू अ पीस ऑफ वर्क 46, 92, 23। टोटल वर्क, इन तीनों का एलसीएम 92 आएगा। टोटल वर्क मान लो आप क्या है, 92 यूनिट्स, यानी x एक दिन में कितना काम करेगा, 92/46, 2 यूनिट्स। y एक दिन में एक ही यूनिट काम करेगा, और z 23 4 92 होता है, 4 यूनिट। ठीक, आगे x ने काम चालू किया, y ज्वाइंट हिंट आफ्टर 2 days, यानी x ने 2 दिन तक काम किया, एक दिन में 2 यूनिट, 2 दिन तक, 2 2 4 यूनिट, प्लस y ने 2 दिन बाद ज्वाइन किया, और z ने 8 दिन फ्रॉम द बिगनिंग, यानी y ने 6 days काम किया होगा, है ना। तो x और y ने 2 + 1 3 यूनिट काम हो रहा होगा हर दिन अगले 6 दिन तक, है ना। टोटल 22 यूनिट काम हो गया, बचा कितना, 70 यूनिट, और तीनों मिलके कितना काम करते हैं एक दिन में, 7 यूनिट्स, तो अपॉन 7 कर दूंगा, तो 10 डेज अभी भी और लगेंगे। इतना समझ में आ गया, स्टेप बाय स्टेप करोगे कभी कोई दिक्कत नहीं जाएगी। हाउ मेनी डेज डिड एक्स वर्क, 10 डेज तो ये हो गए बाद के, और 8 दिन शुरू में काम किए थे, तो 10 + 8 18 डेज, ऑप्शन सी। ठीक, इजी था ये भी। अगला 17th क्वेश्चन, वैल्यूज पता होंगी, जल्दी जल्दी हो जाएगा। 8√3 sin 30 1/2 tan 60 √3, 4 3 12 आ गया, -3, 12 - 3 क्या हो गया, 9, 3 sin स्क्वायर 45, यानी 3/2 प्लस 2 × √3/2 का स्क्वायर 3/4, ये भी 3/2, 3/2 + 3/2 3, तो प्लस का 3, 9 + 3 12, ऑप्शन बी। अगला एवरेज स्पीड का फॉर्मूला पता होना चाहिए, नहीं पता तो लिख लो। एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस 275 और 315, 75 90 590 हो जाएगा आई थिंक, अपॉन टोटल टाइम। पहले टाइम कितना लगेगा, 275/50, प्लस सेकेंड टाइम कितना लगेगा, 315/70। सॉल्व करके देख लेते हैं। (11/2) इधर आ गया, ये 10 आ गया आएगा नीचे डिनोमिनेटर में, तो ये 10 से ये 0 कट जाएगा, 59 बचेगा, ऑप्शन सी। सिंपल था ये भी। अगला देखो, ये क्वेश्चन में करने से पहले आपको बेसिक क्लियर होने चाहिए ना, आपको ये पता होना चाहिए कि a + b का होल क्यूब प्लस a - b का अगर होल क्यूब करूंगा तो इसका रिजल्ट क्या आएगा। देखो, ट्वाइस ऑफ a³ आएगा, b³ से b³ कैंसिल, प्लस 3a² भी, इसमें -3a² भी वो कैंसिल, प्लस 3ab² प्लस 3ab², 6ab², ये रिजल्ट आएगा।
अब a की जगह 4x रख दो, तो 2 इंटू 4 का क्यूब 64x क्यूब प्लस 6 इंटू 4x इंटू 2y का स्क्वायर 4y स्क्वायर। अब इसमें देखो यहाँ पे 16 निकाला हुआ है, तो 16 हम भी बाहर निकाल लेंगे, अंदर आ जाएगा 8x क्यूब प्लस 16 बाहर निकालना है ना, तो 6y xy स्क्वायर। तो a की वैल्यू हो जाएगी 8, b की वैल्यू हो जाएगी 6, रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 6 और 8 का 10 होता है, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 10/2 मीन्स 5, ऑप्शन सी। सिंपल था। पहले इस तरीके से करना, पूरा ये आप ब्रैकेट ओपन करोगे दोनों तो काफ़ी टाइम लगा दोगे, तो ये छोटी छोटी कुछ चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए, ये टाइम बचाएंगी आपका। अगला देखो, डिफरेंस देख लिया करो सेम रिमाइंडर में, कितना है 16 का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस 32, और इन दोनों का भी ज़्यादा ही होगा, है ना, फिर भी ले लो 48 का, 16 32 48 का एचसीएफ क्या आ जाएगा 16, ऑप्शन डी। ओरल क्वेश्चन था, 30 सेकेंड्स के अंडर में हो जाना चाहिए था। 21st क्वेश्चन। अच्छा देखो एवरीवन, ये 360 डिग्री की वैल्यू दी हुई है 108,000, तो एक जीरो से तो एक जीरो कैंसिल हो गया, 300 या 1 डिग्री इज इक्वल टू 300। ठीक है, अब तो जो पूछेगा बता देंगे। द मनी स्पेंट ऑन मिसलेनियस एक्सपेंस 75, हाउ मच मोर देन चिल्ड्रन एजुकेशन। 5 डिग्री ज़्यादा है, अब 1 डिग्री 300, तो 5 डिग्री 1500, ऑप्शन सी। ओरल। अगला, द प्रॉफिट by selling an article 832 is equal to loss incurred when the article sold for 448। इसमें कॉस्ट प्राइस का सीधा सीधा फॉर्मूला होता है, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए दोनों का एवरेज ले लो, तो $640 आ जाएगी कॉस्ट प्राइस। अब तो जो पूछेगा वो बता देना, 640 की आ गई कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस पूछा है 10% लॉस पे बेचना होगा, तो इंटू 9/10 कर दो, एक ही ऑप्शन में 6 दिख रहा है, 576, ऑप्शन ए। ठीक। 23rd क्वेश्चन, ये तो ओरल लगाना चाहिए, जिनको हल्का फुल्का भी क्रिकेट आता है, आजकल आईपीएल भी खूब चल रहा है, ये तो आपने ओरल कर दिया होगा। 10 ओवर्स का गेम है, रन रेट है 7.2, है ना, 7.2 है, मतलब 72 रन ये लोग बना चुके हैं। बचे हुए 40 ओवर में 272 का चेस करना है, अगर टारगेट 272 का, 72 तो बना चुके, 200 रन बनाने 40 ओवर में, 5 के रन रेट से बनाने, खत्म, ऑप्शन बी। ओरल था ये, ठीक है। ओनली क्या लिखा है इधर, इतना अच्छा तो चल रहा था इनका, सिर्फ 5 का ही अब चाहिए, जबरन ओनली लिखा था। क्रिकेट लवर समझ गए होंगे मेरी भावनाओं को। इस क्वेश्चन की एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, कई बच्चे बहुत लंबे लंबे तरीके से करेंगे, 3 के निकालेंगे 7 के, वो कॉमन लेके माइनस। सबसे आसान तरीका देखो, टोटल कितने नंबर हैं, 5 से 150 नंबर है, 500 को भी इंक्लूड कर लो तो 151 नंबर। 3 से डिवाइड नहीं चाहिए तो 1 - 1/3 कर दो, और 7 से डिविजिबल नहीं चाहिए तो 1 - 1/7 6/7। ये सबसे शॉर्टकट तरीका है ना। $86 पॉइंट समथिंग आएगा, 87 लगा दो, ऑप्शन सी। ये सबसे आसान तरीका था, ठीक है, ये याद कर लेना, ये कई बच्चों को नहीं मालूम होगी ये चीज़, वो लंबी मेथड से करेंगे, ये शॉर्टकट। अगला 25th भी ओरल था, अगर हम दिमाग लगाएं, देखो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब दिखना चाहिए आपको, और नॉर्मली ये 64 को हटा के यहाँ पे 4 ले जाओ तो ये 16 हो जाएगा। तो देखो 4b से 4b, 16c से 16c, इससे अब a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब अगर 0 हो, a प्लस बी प्लस सी 0 हो, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब क्या हो जाता है 3abc,
नीचे भी वही चीज़ हो रही है, तो 3 से 3 कैंसिल। अब देखो ऊपर बचेगा ए स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर, है, इसको लिख सकता हूँ a प्लस 2b, a माइनस 2b, है ना, उससे वो कैंसिल। अब ऊपर ऊपर क्या है, 2b प्लस 4c, 2b माइनस 4c, है ना, और 4c प्लस a। ऑप्शन में देखो तो b प्लस 2c है, तो यहाँ से एक 2 बस कॉमन निकाला गया जो ऑप्शन बी में दिख रहा है, खत्म। ठीक, इतना सा क्वेश्चन था। उम्मीद है ये पूरा पार्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, नॉर्मली हर वीडियो में देखना, हर अपन कितनी बातें भी कर ले, कुछ भी कर लें, तो अपना 30 से 35 मिनट के बीच में अपना पूरा वीडियो कंप्लीट हो जाता है, और उसमें काफ़ी सारी बातें भी रहती हैं। जैसे अभी देखो 31 वाला मिनट चल ही रहा है ना, 5-6 मिनट तो अपन ने इधर उधर लगाई दिए होंगे, है ना, और कई चीज़ें एक्सप्लेन करने में थोड़ा टाइम तो हो ही जाता है। तो अगर हम लोग खुद से सॉल्व करें तो पूरे जितने भी पेपर है हमारे 25 मिनट में 25 क्वेश्चंस हो जाने चाहिए। ठीक है, और आप वीडियोस पसंद आते हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक, तो स्वीट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।